वेलकम बैक। आप देख रहे हैं होशना टीवी चैनल और मैं आपका होस्ट पास्टर ज़ीशान प्रोग्राम शफायत में आपको खुशामदीद कहता हूं। जी पास्टर साहब, आप वहीं से कैरी ऑन करें कि मिसिस छत मेरी बीवी छत से नीचे आई और उन्होंने अपना सर पकड़ लिया और हमारा दुआया कमरा उसमें आके ना तो रोना शुरू कर दिया। उनके पहले भी दर्द होती है, लेकिन उस दिन मैंने कहा जी आज मैं आपको डॉक्टर के पास नहीं लेके जाऊंगा, पहले डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा। मैं लोगों के लिए दुआ करता हूं, जो भी मुझे फोन करता है तो उसके लिए मैं दुआ करता हूं। डॉक्टर के पास ले जाने को तो बाद में कहता हूं, लेकिन पहले मैं उनके लिए दुआ, तो आपको मैं पहले डॉक्टर के पास लेके जाता हूं और बाद में आपके लिए, आज मैं पहले आपके लिए दुआ करूंगा, डॉक्टर के पास अगर जरूरत हुई तो जरूर लेके जाऊंगा। अब भाई मैंने खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि मैं आपको बता नहीं सकता, मैंने जमीन पर घुटने टेक दिए और मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। जब मैंने आंसुओं के साथ दुआ की अपनी बीवी के लिए कि खुदावंद मुझे पता है, मैं ईमान रखता हूं कि जिस इब्लीस के लिए मैं हर रोज आग मांगता हूं, तबाही मांगता हूं, तो जरूर मेरे ऊपर भी वो अटैक कर सकता है, मेरी फैमिली पर भी। मैंने घुटने टेके, दुआ की और खुदावंद की शुक्रगुजारी कि मेरी बीवी वहां पे सो गई। पहले दर्द, इतनी दर्द जबरदस्त होती थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। किन्स के इंजेक्शन वो डॉक्टर जब इस्तेमाल करते हैं तो वो डॉक्टर हैरान थे कि एक दफा किन्स के भी लगा लिए, उसके अलावा और भी उन्होंने ट्रीटमेंट कर लिया, लेकिन दुरुस्त नहीं हो रहा था। लेकिन जब उस दिन मैंने दुआ की, ये बुध की बात है, पिछले बुध की दुआ की और खुदावंद ने उसी वक्त अपनी फेवर दी और खुदावंद ने रहम किया। उसके बाद पूरा दिन वो रिलैक्स रही और उसने अपनी सारी कलीसिया के लोगों को बताया, अगर सुबह पादरी साहब मेरे लिए दुआ ना करते तो आज आपने मेरे साथ जरूर हॉस्पिटल जाना था। तो जब हम खुदावंद के हुजूर शिफायत करते हैं तो फिर खुदावंद जरूर, लेकिन शिफायत के लिए बहुत जरूरी है कि अपनी हम सिमत को देखें और राह को पहचाने कि हम, बाइबल मुकद्दस में मुकद्दस सुलेमान कहते हैं ऐसी राहें भी हैं जो इंसान को तो सीधी मालूम होती हैं मगर उनकी इंतहा में मौत की राह। मगर हमें लग रहा होता है कि मैं ठीक कर रहा हूं, मैं जो कुछ कर रहा हूं, अगर पीरों के पास जा रहा हूं ना तो ठीक है, कोई बात नहीं, वो भी तो खुदा ताला के बनाए हुए ना, उनको भी तो खुदा नहीं बनाया ना, वो भी तो खुदा की इबादत करते रहे। अगर मैं ये भी करता हूं और वो भी करता हूं तो मैं कोई गलत नहीं कर रहा। और फिर पादरी सुबान को बड़े हवाले देते हैं, यानी खुदा के खादमों से जब उनकी डिस्कशन होती है, जब बातचीत होती है तो बड़े हवाले पेश करते हैं। तो अजीजों, बाइबल मुकद्दस में ज़बूर की किताब 16वें ज़बूर में लिखा है, गैर मबूदों के पीछे दौड़ने वालों का गम बढ़ जाएगा। तो यिर्मयाह को इसीलिए खुदा ने तलकीन की थी, ताकीद की थी, कहा था कि तू इनके लिए दुआ ना करना, मैं तेरी दुआ को ना सुनूंगा और ना जवाब दूंगा। तो पास्टर साहब, इस हवाले में एक बड़ी ज़बरदस्त और दिलचस्प बात मेरी नज़र में से गुजरी, जिस पर मैं चाहूँगा हम थोड़ी सी और रोशनी डालें। और वो बात जो है यहाँ पे लिखी हुई है 18वीं आयत में, लिखा है, बच्चे लकड़ी जमा करते हैं और बाप आग सुलगाते हैं और औरतें आटा गूंथती हैं ताकि आसमान की मलका के लिए रोटियां पकाएं और गैर माबूदों के लिए तपावन तपा कर मुझे गजबनाक करें। यहाँ पर मैं अपने नाजरीन से ये बात करना चाहूँगा। तो नाजरीन, यहाँ पे लफ्ज़ आया तपावन, ये हिंदी ज़ुबान का लफ्ज़ उर्दू ज़ुबानदानी में इस वर्जन में इस्तेमाल हुआ है। तपावन का मतलब होता है कि वो खुराक जो किसी देवता को बतौर नज़र पेश की जाती है। और यहाँ पर खुदा जो है इस बात से गजबनाक होता है, यानी कि ये एक रिचुअल है कि मुख्तलिफ अक़वाम दुनिया में बसती हैं और वो अक़वाम जो दुनिया में बसती हैं वो जिन जिन देवी देवताओं या जिन भी माबूदों को मानते हैं वो उनके नाम का चढ़ावा देते हैं खुराक की सूरत में। और उस खुराक को बाइबल की ज़ुबान में कहा जाता था तपावन, कि ये उनको नज़र की जा रही है चीज़, ये उनके लिए पेश की जा रही है। तो मैं मुल्क पाकिस्तान की कलीसिया को एक चीज़ के बारे में बताना चाहूँगा, और ना सिर्फ मुल्क पाकिस्तान की कलीसिया को, जहाँ भी होशना टीवी चैनल के प्रोग्राम शफायत की ब्रॉडकास्ट जा रही है, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जिसके नाम का चढ़ावा होता है उसके नाम का असर भी होता है उस पर। और जिसके नाम का असर होता है, अगर आपने उस असरशुदा चीज़ को इस्तेमाल में ले आए हैं तो उस चीज़ के इस्तेमाल करने से आपकी बॉडी में उसके मनफी असरात जाना शुरू हो जाएंगे।
पासा बहुत से पाकिस्तान में मैंने ऐसे लोग देखे जिनसे मेरी मुलाकात हुई और उनके लिए मुझे इंटरसेशन करने का मौका मिला, और जब उनकी काज ऑफ ट्रबल निकलती थी कि उनके मसले की बेसिक जड़ क्या है, वजह क्या है, तो पता यही चलता था कि उन्होंने कहीं ना कहीं से तपावन इस्तेमाल जी बिल्कुल ऐसे ही है। और फिर वो लोग जो होते थे पोजेस हो जाते थे, और फिर उन्हीं लोगों में मैनिफेस्ट होती थी चीज़ें। तो नाजरीन, मैं आपको ये भी बताता चला जाऊं कि पोजेशन का मतलब होता है बदरू गिरफ्तार होना, और मैनिफेस्टेशन का मतलब ये होता है कि बदरू का हाजिर हो जाना। बदरू जब हाजिर होती है तो वो क्लेम कर रही होती है कि ये जिस्म अब मेरी मलकियत है। और आज बहुत से लोग जो हैं वो इसलिए भी बदरू गिरफ्तार हो जाते हैं और बदरूहें उनमें हाजिर हो रही होती हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी ज़ुबान के लालच के लिए किसी न किसी चढ़ावे को अपने पेट और अपनी ज़ुबान के लिए इस्तेमाल किया होता है। तो मैं आपको इंतबाह करना चाहता हूँ कि ईमानदार होते हुए ज़्यादा बेहतर है कि आप ऐसी चीज़ों से गुरेज करें। साहब, आप इसके बारे में क्या कहना जी बिल्कुल ऐसे ही है। इसीलिए तो खुदा के मुकद्दस बंदा मुकद्दस बुजुर्ग दाऊद जब हम ज़बूर 141वां गाते भी हैं, खावा ना उन्होंने स्वादले खाने, तो बिल्कुल ये वही बात है कि जो चीज़ हम उस जगह की जहाँ पे वो असर है, असरात है, ले रहे होते हैं, खा रहे होते हैं, तो वो असर हमारे ऊपर हमारी ज़िंदगी में हो जाता है। ये मेरे बहुत सारे तजर्बात में, मुशाहदे में आया है। तो जो जिस जगह से कोई चीज़ हासिल कर रहे होते हैं, ले रहे होते हैं, फिर वो उनकी ज़िंदगी पर अफेक्ट करता है। तो बहुत सारे तजर्बात भी हैं। साहब, मैं आपको बताता हूँ कि हमारे जिस इलाके से मैं आता हूँ वहाँ पर एक ना कब्रिस्तान था, और उस कब्रिस्तान में ना कुछ अरसा पहले एक ऐसा बंदा जो नामी मसीही था वो रहा करता था। तो वो जब वहाँ पर मेला करवाता था ना, तो उसका तरीकाकार ये होता था कि लोग जो थे उसके मेले पे जाया करते थे, और आपको पता है मेले पे हलवा भी मिलता है और लोगों को चावल भी मिलते हैं, हलीम दाल भी मिलती है, बहुत सी ऐसी चीज़ें। तो वो बंदा जो था ना, वो अपने मुंह से इकरार किया करता था कि मैंने काले जादू का विर्द किया। जी बिल्कुल ऐसे ही। और मेरी नज़र से ऐसे लोग गुजरे हैं जिन्होंने उसके आसन से, आसन उस जगह को कहा जाता है जिसको हम अपनी बाइबल की लैंग्वेज में कहते हैं मज़बा। जी ठीक है, उनके मज़बा से वो चीज़ें जो खाने की लोग चढ़ा देते थे, मिठाई ले आते थे या इधर उधर, कुछ लोग वहाँ से ज़ुबान की लज्जत के लिए इस्तेमाल कर लेते थे बगैर किसी एहतियात के। तो उन लोगों के साथ बहुत से मसले आज तक मैं देख रहा हूँ। जी बिल्कुल ऐसे ही होते हैं, और बहुत से लोग इस प्रॉब्लम में से गुजर रहे हैं। मैं आपको एक तजर्बा बताता हूँ, और वो तजर्बा बड़ा अजीब है। जेहलम में एक जवान मुझसे मिला और उसके बहनोई मेरे पास उसे लेके आए, और वो लड़का जो था वो मंगला से आया हुआ था। उसकी हालत बड़ी नागुफ्ताबे हो गई। उसका अपना भाई डॉक्टर था, उसका इलाज करता था, और वो कहता था कि इसके सारे सिम्टम्स जो है ना, उनसे साफ पता चलता है कि इसको टीबी है। पर मैं जब इसके सारे टेस्ट करवा लिए और इसको ना किसी दवाई से आराम आ रहा है, ना किसी टेस्ट में इसकी टीबी डिक्लेयर हो रही है, तो पता नहीं इसको क्या मसला है। तो जेहलम में ही हमारे वहाँ पर एक खादम थे, और वो बंदा इंटरसेशन करता था। ठीक है, मैंने ना उस जवान को ना, मैंने कहा यार मुझे तो नहीं इसकी समझ इतनी, क्योंकि उस वक्त मेरा इंटरसेशन की तरफ इतना लगाव नहीं था। तो मैंने कहा चलो उसके पास चलते हैं। तो हम उसके पास बैठे हुए उसने गुफ्तगू के दौरान पूछा, उसने कहा कहीं से कुछ खाया पिया तो नहीं था। यानी उसका तजर्बा था, उसका उस वक्त मुशाहिदा था। और उसने वहीं पे बता दिया, उसने कहा जी कि मैं तो बड़े शौक से फलां जगह से बड़े चावल खाता हूँ, तो मैं तो जब भी स्पेशली वो बनते हैं तो मेरे लिए अलहदा से लाए जाते हैं तो मैं खाता हूँ। तो वो एक्सपोज हो गया। उसने कहा चलो इसकी माफ़ी मांगो क्योंकि ये अज़रू कलाम दुरुस्त प्रैक्टिस नहीं है। तो उसने वहाँ पे माफ़ी मांगी और मेरे आंखों देखे का मामला है, क्योंकि वो एक तजर्बाकार बंदा था, उसे पता था इंटरसेशन कैसे की जाती है। उसने उससे तौबा करवा के वहाँ पे जब उसके लिए दुआ की तो वहाँ मेरे बैठे बैठे उसकी सांस बहाल होगी और वो बिल्कुल एक नॉर्मल हालत। जी बिल्कुल ऐसा होता है, जी बिल्कुल। तो अजीज़ों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये बड़ा सीरियस इशू है। यहाँ पर खुदा यर्मिया के सहीफे में क्यों कह रहा है मैं नहीं सुनूंगा? क्योंकि जब कोई शख्स
मबूदों की। रिपीट, क्योंकि जब कोई शख्स गैर शरई हरकत में मुब्तला होता है, खुदा की मर्जी के उलट वो कोई भी किसी भी किस्म के रिचुअल का हिस्सा बना होता है, तो मैं बड़े दबे अल्फाज में वाज़िया तौर पे आपको समझा रहा हूँ, तो वो फिर खुदा के रहम से महरूम हो जाता है, क्योंकि खुदा कहता है ये बंदा मुझे गज़बनाक कर रहा है। बेशक। सो आज की इस नशिस्त में मैं अपने भाई के साथ मिलकर ये कहना चाहूँगा आपको कि आप इस बात पर गौर कीजिए, क्योंकि कभी कभार हम इन मामलात में बड़ी गैर जिम्मेदारी और लापरवाही का मुजाहरा करके जनरेशनल और हर तरह की लानत के नीचे आ जाते हैं। नस्ली लानत भी यहीं से शुरू होती है। सो खुदा के कलाम की रोशनी में हमें इस बात के बारे में इंतबाह किया जा रहा है। सो पास साहब, आज की गुफ्तगू के वसीला से कुछ तजर्बात मुझे भी याद आ गया। आपने बड़ा दिलचस्प मौजू चुना और मैं चाहूँगा कि मुल्क पाकिस्तान और जहाँ कहीं भी ये ब्रॉडकास्ट सुना जा रहा है उन लोगों के लिए आप दुआ करें कि इस तमाम तर गुफ्तगू के वसीला से वो अपनी इस्लाह कर सकें। तो आइए मेरे नाजरीन, होशना टीवी के सामने जितने भी आज लोग बैठे हैं, तो ज़रूर मैं और भाई हम मिलकर आपके लिए दुआ करेंगे। खुदावंद कादिर मुतलक खुदा, आसमानी बाप तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं इस सारी गुफ्तगू के लिए, सारी बातों के लिए जो खुदावंद पाक खुदा आज इस जगह पे हुई और सुनने वालों के लिए ये बरकत का सबब ठहरी, बाबरकत हो। अगर कोई खुदावंद पाक खुदा देखने वालों में से, सुनने वालों में से बदरू गिरफ्ता है, बीमार है, यीशु मसीह के नाम से आज उसकी बीमारी, जब वो तौबा करे, मुआफी मांगे, तो उसकी बीमारी, उसकी बदरूहें खुदावंद यीशु मसीह के नाम से खत्म हो जाए। नस्ली लहनते यीशु मसीह के नाम से खत्म हो। और कादिर मुतलक खुदा, तेरे लोग इस चैनल के वसीला से, होशना टीवी के वसीला से बरकत पाएं और बदरूहों से रिहाई पाएं। कादिर मुतलक खुदा, जितने भी आज इस जगह मौजूद हैं, सारे के सारे खुदावंद पाक खुदा तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से हर तरह की बीमारियों से, दर्दों से, तकलीफों से रिहाई पाएं। और कादिर मुतलक खुदा, वो तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से तौबा करके, गुनाहों की माफी हासिल करके हमेशा की जिंदगी के वारिस बने और आसमान की बादशाही में जाने के लायक बन सकें, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आमीन। सो अजीजों, देखते रहिए होशना टीवी चैनल। खुदावंद आपको बरकत दे।